ज़रबी, जी मेरे आका। आओ बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। आ जाओ, ध्यान से। आ गए आजाद लड़ाका सिपाही। सब कुछ खत्म हो गया मुख्तार। मेरी तमाम आरज़ुएं हसरत में बदल गई हैं। तुम्हारी आंखें खून के दो प्यालों की तरह हो गई हैं। खुदा की कसम, मेरे लिए मौत ज्यादा बेहतर थी। काश मैं मर गया होता और इतनी जिल्लत का सामना ना होता। जो इमाम ने कबूल कर लिया ये सुलहनामा नहीं था, शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का। बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है। गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया। अपने एहसासात की लगाम में सरकश को खींचो, होश करो। आओ आओ, कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था। शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार। हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे। तुम भी मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा हैं, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुस्वा नहीं होगा। अगर उन्हें ज़रा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज़ इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुस्वा होता? वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोज़ा नहीं रखता। क्या उसका हज कज़ा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क व फुजूर करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए काफ़ी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को न्याम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है। मुआविया इब्न अबी सुफियान मुसलमानों की हुकूमत के खलीफा की हैसियत से हुकूमती मसनद पर जानशीन था और इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ किए हुए अहदनामे की किसी एक शर्त पर अमल नहीं करता था। हुकूमत का विरासती न होना और इमाम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ उस अहदनामे की दो बुनियादी शर्तें थीं। जिस बादशाहत का उसूल खानदान अबी सुफियान का ख्वाब था, उसे पाने के लिए मुआविया ने अपने बेटे यजीद की हुकूमत की राहें हमवार कर दी और अपने इस हदफ तक पहुंचने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी रुकावट समझता था और इसी खातिर एक मुनासिब मौके के इंतजार में था कि कब उन्हें अपने रास्ते से हटा सके। तारीख की गवाही के मुताबिक आखिरकार एक पेचीदा साजिश के तहत ज़ौजा इमाम के हाथों उन्हें जहर दिलवाने में कामयाब हो गया और कूफा के अतराफ के देहात में से एक लफ्ता नामी गांव में खेती बाड़ी करते रहे। मुख्तार सक़फ़ी अपनी अक्ल और दिल के दरमियान एक शदीद जंग के माबैन तलवार को गिलाफ में रखे रहे। लफ्ता सन 60 हिजरी।
مختار مختار جاگو مختار. یہ ہو لاخاب کب تمہاری جان چھوڑیں گے مختار؟ میرا جگر جل رہا ہے عمرہ، ایک گھونٹ پانی دے دو. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں نے کبھی ایسا نہیں سنا. میں نے کہیں سے یہ نہیں سنا کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں باندھنے سے وہ چلنے کا ڈھنگ سیکھ جاتا ہے. تم گھڑ سوار نہیں ہو ضربی، تم نے سرداری نہیں کی ہے. ضربی آپ کے صدقے میرے آقا. بتاؤ تاکہ تمہارا نوکر بھی سیکھ جائے. اگر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور پھر اسے چلاؤ تو اسے عادت ہو جائے گی کہ شتر مور کی طرح نہ چلے اور اپنے سوار کا دل نہ توڑے. اس کی ماں چیخ چیخ کر مر جائے گی. ہو گیا. بہت خوب سیکھے ہو ضربی. جی ہاں، سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ اور سیدھا پاؤں الٹے پاؤں پہ باندھنا ہے. تسمہ بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک قاعدے پہ ہونا چاہیے. دیکھو کیا خوب دل لبھا رہا ہے، قد بھی خوب اونچا ہے. کہاں کہاں اڑنے کا کتنا شوق ہے اسے. ضربی آج سے اسے دلدل پکارنا. دلدل؟ عرب کے شاہ سوار کا گھوڑا علی کا. کیا گراں قدر نام ہے دلدل. یہ لو، ہر روز اس کے ساتھ مشق کرنا. شاباش شاباش بیٹے، ابو اسحاق کو تازہ دم کر دیا تم نے. اسے مت ڈراؤ، میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وحشی رہے. اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے تو غروب آفتاب تک اس گھوڑے کے ساتھ لگے رہیں گے. دلدل گھوڑا نہیں ہے عمرہ، اژدہا ہے. دیکھو تو اسے. میں آج تک سوچتی تھی کہ فقط تمہاری تلوار سے مجھے حسد کرنا چاہیے مختار، مگر آج میں سمجھ گئی کہ نہیں، عمرہ کے اور بھی رقیب ہیں. تمہاری مد مقابل تو ام ثابت ہے. مختار اپنی تلوار اور گھوڑے کے بغیر مختار نہیں، پرند اڑانے والا پتلا ہے. جاؤ ذرا منہ ہاتھ دھو لو، اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو. بھول گئے آج رات ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں. ضربی، دلدل کا سر پکڑو. تاکہ گونگے اور اندھے ہو جائیں علی کو برا کہنے والے. ادھر آؤ جوان، اس نظر بد سے حفاظت کی دعا کو تم بازو پہ باندھو. کوفیوں کی نظریں کتوں کی سی ہیں. جانتا ہوں کہ اس گندے نفس اور کتے کی آنکھوں والے کے خوف سے میرے اور دلدل کے لیے فکر مند ہو. عمر سعد عین نجاست اور نحوست ہے. خدا کی قسم، جب سے میں نے بانو سے سنا ہے کہ عمر سعد آج یہاں مہمان بن کر آ رہا ہے تو کم از کم 10 دفعہ الرحیم کا ورد کیا. خدا ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے. کاش کسی طرح ان لوگوں کو ٹال دیتی تم. خدا جانتا ہے کہ اس بغیرت کے خون کا کتنا پیاسا ہوں میں.
चाचा जान मदद कीजिए, मेरा जिगर जल रहा है चाचा जान। जाओ और खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी जबान से गिरा उठा ली गई। अली के नाम ने तुम्हें बचा लिया। मत जाइए चाचा जान, एक घूंट पानी दे दे मुझे। ये पानी किसी और का है मुख्तार, मेरा नहीं है। किसका है? अली के बेटे हसन मुज्तबा का। उन्हें जहर दे दिया गया। ये पानी उनके टुकड़ों में बटे हुए जिगर की दवा है। चाचा जान, मेरा जिगर जल रहा है, इस पानी में से एक घूंट मुझे भी दे दीजिए, यकीनन इमाम हसन राजी होंगे। उन्हीं को मदद के लिए पुकारो। अगर तुमसे राजी हुए तो जरूर जवाब देंगे। मैं शर्मिंदा हूँ मौला हसन से। तुम किससे बात कर रहे थे मुख्तार? पानी में अपनी शबीह से। मेरे ख्वाबों की ताबीर मुझे बता रही थी। मेरे सीने में एक आग है उमरा, अगर उसे भड़कने का मौका मिल गया तो दुनिया को जला देगी। काश आज रात की दावत कबूल न की होती। मैं जारिया की शुकूक से डर गई मुख्तार। उसका दिल टूटने का खौफ था। तुम्हें नहीं पता कैसे गुजारिश कर रही थी। ये मेहमान बनकर आना एक साजिश है। खुदा जानता है कि पिसारे साहब ने इस बार मेरे लिए कौन सा ख्वाब देख रखा है। अगर दोस्ती का इरादा होता तो नादिया उमरा से ज्यादा इसके मुस्तहिक थी। दिल में मैल मत लाओ मुख्तार। कौन सा ख्वाब, कौन सी साजिश? मेरी और तुम्हारी शादी के बहाने तुम्हारी बहन और बहनोई मिलने और खुशियां बांटने के लिए आ रहे हैं। काश मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर सकता। जारिया ने इसी वजह से उम्रा का इंतखाब किया है, क्योंकि वो जानती है कि मुख्तार उम्रा के आगे गुलाम की मानद है, मुती व फरमा बरदार। मुख्तार की गर्दन तो कूफा के हाकिम की बेटी के सामने झुकनी ही चाहिए। यानी उम्रा की बात कीमती है क्योंकि उसका बाप हाकिम कूफा है। नहीं बानू, हाकिम कूफा तो सिर्फ बहाना है। सोहबत इश्क कर डालती है। इतना अपनी मूंछों से मत खेलो उमर। ऐसा काम करना चाहते हो कि मुख्तार तुम्हारे मुखालिफ हो जाए? आदत को छोड़ देना बीमारी का सबब बनता है। तुम बरहक हो। मुझे बज़ाहिर अफसरदा और गमगीन नजर आना चाहिए। मूंछों को ताव देना यानी मद्दे मुकाबिल को जंग के लिए पुकारना। और सुनो, हुस्न और गम अंदों को मत भूलना। ये ठीक है। ये शक्ल कैसी रहेगी? याद रहे कि इस्तीदार का मकसद खुदा की खुशनुदी थी और छुपे हुए दुश्मन का खौफ जो सांप की मिसल है।
اهلا وسهلا يا ابن سعد. मुख्तार, मुख्तार मेरे भाई. खुशामदीद जारिया, तुम्हारे कदम मुबारक. खुश रहो उमरा मेरी जान, मैं तुम्हारी मशकूर हूँ कि मेरी लाज रख ली तुमने. खुदा तुम्हें खुश रखे. मैं अपना बहनों वाला कर्ज चुकाने आई हूँ. मुझे माफ कर दो भाई. तुम्हारे महासन में सफेद माल देख रही हूँ, मैं मर जाऊं. बहुत शुक्रिया कि हमें याद किया. बानो, उमरा कैसी है? आपका लुत्फ है शेख. ठीक हूँ. लफ्का की जन्नत में क्या कर रही हैं आप? मैं तो अपने चूजों और परिंदों के साथ मसरूफ रहती हूँ. हाँ, मशगला तो अच्छा है. क्या आपने सुना कि अम्मा हव्वा जन्नत से बेजार होकर बाबा आदम को दुनिया की दोज़ख की तरफ ले गई? क्या आप हमारे मुख्तार को कूफे की दोज़ख की तरफ फरेब देकर नहीं ले जाना चाहेगी? इस दफ़ा कहानी उल्टी है शेख. इस बार बाबा आदम अम्मा हव्वा को कूफा की दोज़ख से लफ्का की जन्नत में लेकर आ गए हैं. हक यह है कि नौमान इब्ने बशीर जैसे अमीर के हाथों की पली हुई हो. शाबाश है इस हाजिर जवाबी पर. मुख्तार ने ठीक ही किया कि कूफे के जहन्नुम से निकल गया. लफ्का की जन्नत आप दोनों को रास आए और आप हमेशा खुश रहें. आमीन या रब्बल आलमीन. वला ज़ालिन और मेरे बाप का सर. वला ज़ालिन और जहन्नुम. कहाँ हो लड़की? यहीं पर हूँ. कहाँ खो गई जारिया? जल रही हूँ तुम पर, तुम्हारे बख्त और सलीके पर. तुम कूफे की खुश नसीब तरीन औरतों में से हो. मैं बहुत बुरी नज़र वाली हूँ, अपने लिए इस फन का दाना जलाओ. हसद करने वाला चैन नहीं पाता. तुम मेरी किस चीज़ पर हसद कर रही हो जारिया? तुम्हारी हर चीज़ पर. तुम्हारे शौहर पर, तुम्हारे बाप पर, तुम्हारे घर बार पर. तुम्हारे पास हर चीज़ बेहतरीन है उमरा. और मेरी रकीब? उम्मे साबित. उम्मे साबित जैसी रकीब को बयाबान के भेड़िए न देखें. तुम्हारा दामन थामती हूँ उमरा. उम्मे साबित को पता न चले कि हम दोनों आप लोगों के पास आए थे. अगर सुन ले तो मेरे दिन को स्यारात बना देगी. जब तुम डरती थी तो फिर क्यों आई? तुम उम्मे साबित की रकीब हो, मेरे लिए तो नहीं हो. बहरहाल तुम उम्मे साबित के हाथों की पली हुई हो. उसने तुम्हें पाला है, तुम्हारी शादी की है, तो फिर तुम्हारी माँ का मुकाम रखती है ना? मैंने भी हमेशा उसे माँ जैसी मोहब्बत दी है. मगर जिस दिन मेरा निकाह उम्र से हुआ है, हमारी मोहब्बतों का पैमाना गोया टुकड़े टुकड़े हो गए और आज तक दोबारा जुड़ा नहीं. क्यों? मुझे क्या पता. उसे लगता है कि मेरी और उमर की शादी उसकी तरफ से मुख्तार की कम तवज्जो का बाइस बनी है. फिर जब भी उसे मिलने गई हूँ उसने मुझे ताने ही दिए हैं. और जिस दिन से तुम्हारा और मुख्तार का निकाह हुआ है, उस दिन से भी सारे आलम की लानतें मुझ पर निसार कर रही है. सच तो यह है कि मैं डर रही हूँ कि कहीं काली नीयत वाली न बन जाए और इन सब आहों और लानतों की बदौलत मेरा खाना खराब कर दे. अगर उसकी लानत मलामत कारी ज़र्ब लगाने वाली होती तो मुझे अब तक 7 कफन पहना चुकी होती. बता, मुख्तार भी ठीक नहीं कर रहा है. मैं साबित उसकी बीवी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कूफा जाना चाहिए. मैंने तो बहुत समझाया मगर वो ना माना. वो आज भी लफ्का को कूफा पर तरजीह देता है. मुख्तार हमेशा कूफा से बेजार रहा है उमरा. कूफा उसके लिए बुरी दास्तानों से भरा हुआ है. लफ्का को आखिर तरजीह क्यों ना दे? लफ्का का मतलब है मुख्तार का इश्क, यानी उमरा.
खुदाया, इस रोटी और खाने का सवाब मेजबान के मुर्दगान को पहुंचा और रोजा रिजवान के ताम और शराब इस मेजबान के नसीब में लिख दे। आपकी सखावत पायदार, आपकी खैर आफियत बरकरार, आपके गुज़िश्तगान का सुफरा रंगीन हो, आपका दान शीरी हो, बानो उम्रा के हाथ कभी ना दुखे। इंशाअल्लाह हम जिंदा हों और आपके हक का वलीमा भी खा सके। नौशी जान आपको। खुदाया, तेरी नेमतों का शुक्रिया, जो दिया ना दिया उसका भी शुक्रिया। खुदाया, तौबा तू बड़ा है और हम हकीर हैं। इस ग्रोह के गुनाहों से दरगुजर कर, चाहे वो छोटे हो या बड़े, कम हो या ज्यादा। दुआ और अलफू करने के अलावा और क्या करते हो उमर? खिदमत मुस्लिमीन और मुस्लिमात और मोमिनीन मोमिनात। एक मस्जिद बनाई है मैंने, इस पर मेरा नाम नहीं लिखा गया कि कहीं रियाकारी ना हो जाए। बदतरीन गुनाह यह है कि तुम जुल्म जूर करने वाले के कारिंदे रहो। जब तक एक सितमगर हाकिम का खिदमत गुजार हो, रहमत इलाही के बेकरार समंदर से महरूम रहोगे। हाकिम सितमगर से कहीं आपकी मुराद खालिल मोमिनीन मुआविया तो नहीं है? बेहतर है कि आज की रात आप लोग सियासी गुफ्तगू ना करें। अरे नहीं जारिया, आखिर क्यों बेजा तवक्को कर रही हो? जंगजू मर्दों की आदत होती है, जहाँ उनकी तलवार म्यान में होती है वहाँ वो अपनी जबान की तेजी से खुरेजी करते हैं। एहसनत बानो, मरहबा। अब मैं समझा कि मेरे भाई की सरकश रूह किस मसीहा के एजाज से लफका में फंसी हुई है। आप तो अपना काम कर गई बानो। हाय हाय हाय, मुख्तार और उस जैसे लोग औरत जिंदगी बाग और ज़रात के हाथों बनने के लिए पैदा नहीं हुए। कभी कभी इलाही हिकमतों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बेशक इस शेर को काबू में रखने के लिए हुनर चाहिए, हुनर चाहिए। मैं भी बाज़ औक़ात तकदीर के कारोबार पर खूब हंसता हूँ। अगर मुझे इलाही हिकमतों पर यकीन न होता तो दरगाह इलाही में ज़रूर शिकवा करता। हंसो उमर, हंसो। तुम्हारी हंसी भी दुनिया जहां के तानों की फहरिस्त में। अगर खुदा ने चाहा तो इन्हीं दिनों मेरे हाथों पैरों की डोर खोल दी जाएगी। क्या कुछ हुआ है मुख्तार? हाँ, कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अगर मैं गलती ना करूं तो जो शराब तुमने डाली है उसने असर कर दिया है। मैं तुम्हारे क़ल्बी एहसासात को उसी बचपने के दौर से जानता हूं जब हम लकड़ी की तलवारों से बादशाहत की मशक़ें करते थे। मुआविया की कुर्सी पर नियत नहीं लगा सकते क्योंकि मुआविया ने उसे बहुत पहले से यजीद के लिए तैयार कर दिया है। और रह जाएगी लश्कर की सिपाह सलारी, या फिर मुमकिन है कि ईरान जैसे हसीन मुल्क के इलाके की हुकूमत मिल जाए। सही अंदाजा लगाया है ना मैंने? बानो उमरा, आपकी समझ में आ रहा है उमर किस चीज के बारे में बात कर रहा है? शेख की बातें उनके अपने ख्वाबों की तरह हैं मुख्तार। मुल्क रे पर हुकूमत करना शेख का ख्वाब व ख्याल हो चुकी है। जारिया, तुमने मेरे छुपे हुए राज को फाश किया है। कौन सा छुपा हुआ राज? सारा जहान जानता है कि तुम हुकूमत रे की चाहत में दीवाने हुए जा रहे हो। आप क्यों बिगड़ रही हैं नाज़नी? उसी की हुकूमत तो आप ही का दिखाया हुआ ख्वाब है। हमारा ख्वाब आपकी सादत है। जी हाँ। जारिया, आप सहमत मत कीजिए। कोई सहमत की बात नहीं है बहन। खाना आपके मतलब का था? खुदा इजाफा करे, वाकई बहुत लजीज खाना था। बड़े अरसे से मैंने ऐसा लजीज कबाब नहीं खाया। आपके नौशे जान।
जानते हो आज रात का खाया हुआ कबाब क्यों लजीज था? भाई, मुफ्त का खाना तो लजीज ही होता है ना। तुम्हें तो मुफ्त लुक़्मे खाने की आदत है इब्लीस। जो खाना तुमने खाया है वो इसलिए लजीज था क्योंकि तैयब व ताहिर था, गंदगी से पाक। मजाक कर रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ का दूध भी आज रात के इस कबाब जितना पाक होगा। फिर तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस लुक़्मे की बरकत से फिशारे कब्र से बच जाऊंगा। उस पकी हुई शराब और ईरान के हसीन मुल्क की हुकूमत का क्या किस्सा था? यानी क्या वाकई कुछ नहीं जानते आप? मैं क्या चीज नहीं जानता खबीस? बस भी करो मुख्तार, बेवकूफों की अदाएं खूब बजा लाते हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम आबिद और जाहिदों की नकल खूब उतार लेते हो। तुम आज रात किस मतलब व नियत से अपने आप को यहाँ लाए हो? अब कौन सा गिरा हुआ मशवरा है फरेबी इंसान? तुमने शादी की है, नई जगह आए हो तो हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। कुछ गलत किया हमने? अपने दिल की बात करो खन्नास। मुख्तार, इस रिश्ते से तुम अपनी तमन्ना तक पहुंच जाओगे। शक मत करना, नुमान इब्ने बशीर तुम्हारा नया ससुर तुम्हारे पुराने ससुर समरा इब्ने जंदब से फर्श से अर्श के जितने फर्क रखता है। इस दफा तुम्हारी कमन का हल्का एक चाक और चौबंद शिकार की तरफ गिरा है। नुमान खलीफा के बहुत करीब है। जिस विलायत का हाकिम बनना चाहोगे वो अपनी बेटी के जहेज के तौर पर दे सकता है। तो जब तक तंदूर गर्म है अपनी रोटी चिपका दो। क्या हुआ है? आका जान, कियान आया है। कियान? रात के इस वक्त? ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। मैंने उन्हें बुलाया था आका, मगर वो अंदर आने से शर्मा रहे हैं। खुश आमदीद गैरत के पहाड़। तुम्हारी तारीफ में क्या कहूँ ए जले हुए दिल की मुराद। खुश आमदीद बानो। खुश रहिए भाई। उमर जब भी अपनी मूंछों से खेलता है इसका मतलब यह है कि बहुत खैरतमंद हो गया है। अब तक कयान को एक रकीब की निगाह से देखता है। ये हसलत बहुत जालिमाना है। गुस्सा मत हो बंदा खुदा, तुम उस सरदार के बेटे हो जिसने ईरान को फतह किया। तुमसे ये बईद है कि एक ईरानी का नाम सुनकर इतना परेशान हो जाओ। मुझे यकीन है कि ये गधा बिला वजह नहीं आया होगा। मुझे यकीन है कि जारिया का हाथ मांगने नहीं आया। क्यान अब तक मुख्तार से मिलता है बानो? मिलता नहीं है शेख। क्यान और मुख्तार बहुत गहरे दोस्त हैं। इन दोनों की दोस्ती मेरे लिए पहेली बन गई है। इन दोनों की दोस्ती दो बाप के कातलों की दोस्ती है। मुख्तार का बाप जंग में ईरानियों के साथ मारा गया। बाप के कातिल से कब दोस्ती हो सकती है? सी बुना पर मुख्तार एक अजीब आदमी है। मैं कोई हसद करने वाली बीवी नहीं हूँ, मगर बाज़ औक़ात मुझे मुख्तार के साथियों से हसद होने लगती है। मुआविया मर गया।